तो ख्याल था कि भारत को लोग लान तान कर रहे होंगे कि भैया आपने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में क्या कर दिया, पिछले 200-320 दिनों से वहाँ पे लॉकडाउन है, ब्लैकआउट है कम्युनिकेशंस का। तो दुनिया कोई सोच रही होगी, कुछ हमारे कश्मीर के लिए लॉबिंग कर रही होगी, लेकिन हमें तो लगता है कि वो सारा लॉबिंग रिवर्स में हो रही है। मतलब इतने ज़्यादा वोट, मतलब 2/3 मेजॉरिटी, उससे भी ज़्यादा 128 वोट होते हैं यूजली, अगर सही। 193 मेंबर्स लगा लें तो ये तो मतलब 184 वोट ले लेना तो बड़ी कमाल की बात है, मैं समझता हूँ भारत के लिए, और उनकी सफारतकारी को शाबाश देनी पड़ती है। लेकिन हमने देखा है कि कश्मीर पे और भारत पे जो हमारी सफारतकारी रही है उसका तो बुरा हाल हुआ ना। जितनी भी लॉबिंग पांच थी वो फेल ही फेल है। हुई है। सही। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में क्या, आप अगर देख लीजिए, वो आईसी में देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में देख लीजिए, तो कहीं भी हमें सपोर्ट कहीं भी नजर नहीं आई। ठीक जी बिल्कुल। भारत सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो हो गया है, और पाकिस्तान में इस तरह का हम कह सकते हैं कि एक तरह से सफारती नाकामी हुई है। लेकिन हमारे जो वजीर खारजा हैं उनका कहना है कि कोई इतनी बड़ी कयामत नहीं आ गई है। क्या ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब पीर हैं या फकीर हैं? जो हमारा हमसाया है भारत, वो सिक्योरिटी काउंसिल है जो अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है 2 साल के लिए, सही। 2021 और 2022 के लिए। और याद रहे कि 192 ममालिक में से 184 ने भारत के 84 हक ने में भारत के हक वोट में दिया वोट है। दिया है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था एक ट्वीट अपना श्री मजारी साहिबा का, जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। वो शायद ट्वीट नज़र भी आ जाएगा हमारी स्क्रीन में। तो वो ट्वीट में ये कहती हैं कि ख्याल ये रहे कि जो ये पीटीआई की हुकूमत का फैसला नहीं था, अच्छा। ये जो कि हम भारत का जो कैंडिडेचर है इसको हम सपोर्ट करेंगे, ये फैसला तो 2013 में हुआ था, अच्छा। नवाज शरीफ की हुकूमत में। ये ट्वीट, और ये जो है ये बिल्कुल गलत है कहना, और हमें तो ये विरसे में एक चीज़ मिली तो हम फिर उससे बैक आउट नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो इसलिए ये 2013 में डिसीशन हुआ था। तो मैं मिनिस्टर साहबा की खिदमत में बड़े मुअद्दिबाना तौर पर अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी वो 21-22 जून 2019 को 19 हुई को हुई थी, थी। पिछले साल हुई थी, जी। और उसमें ये फैसला किया गया था कि जो भारत है वो अकेला एशिया पैसिफिक ग्रुप में है और कोई दूसरा मुल्क कंटेस्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते तो आप उस वक्त अपोज कर सकते थे, जो बिल्कुल। कि आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त जून तक मोदी साहब ने 5 अगस्त पे फैसला नहीं किया था, ठीक है। और हमारे वज़ीर आज़म को ये उम्मीद थी कि शायद कश्मीर का मसला मोदी से हम हल करवा देंगे, तो हमारा होमवर्क तो हमेशा से इतना वीक ही रहा है, ज्यादा ही हाँ, होता है ना बहुत ही कि कुछ पता ज़बरदस्त ही रहा नहीं है। तो होता। सही। इसलिए हमने भी दूसरे ममालिक की तरह एशिया पैसिफिक ग्रुप में एंडोर्स कर दिया भारत को। अब ये कहना है कि जी 2013 का 2013 डिसीजन का है। है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट बिल्कुल। है। जिस तरह हमारा देखें, अब मिसाल के तौर पर हमने अपना कैंडिडेचर पाकिस्तान ने फ्लोट किया हुआ है 2025-2026 के लिए। ठीक है। ठीक है, अभी एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग तो नहीं हुई ना, अभी हम कन्वेंसिंग कर रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं। 2023 में होगी एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग, सही। तो फिर हम उनसे मांगेंगे कि जी हमें आप इंडोर्स करें। मुमकिन है कि उस वक्त भारत हमें ना करे इंडोर्स, या कुछ और प्रॉब्लम्स हों, लेकिन अभी अगर हम हुकूमत, अगर लेट से भारत हमें अभी इंडोर्स कर देता है 2020 में, तो सही। ये तो होता नहीं है कभी। कि सही। ये उस तरह होता है कि अगर आप रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर भारत से हमने इस दफ़ा ये कहा कि जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस दफ़ा, तो जब हमारा कैंडिडेचर आएगा तो आप हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है। एक कंडीशनल तरह। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है ठीक है। मल्टीलैटरल इलेक्शंस में, और लोग करते भी हैं। हमने इंडिया के साथ पहले भी कई बार किया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि जी ये 2013 में हो, बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत स्टेटमेंट है। लेकिन सर अब और दूसरी तरफ अगर आप आए तो हमारे जो शाह साहब हैं उनका तो कहना ये है कि हमने तो मुखालफत की थी। अब मैं इस पे आ गया ना। अब देखो, यूएनजीए का जो मतलब कल जो वोटिंग हुई उसमें आप देख लीजिए कि 192 में से, जिसने आपने कहा 184 184। वोट मिले भारत को। इसका मतलब क्या है? एक तो एशिया पैसिफिक ग्रुप के जो 55 ममालिक हैं उन्होंने तो वोट दे ही दिया होगा। मुमकिन है कि कोई 8 वोट जो पड़े हैं वो अगेंस्ट पड़े हैं। ठीक है। वो पाकिस्तान का वोट हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कह रही हैं कि शायद वजीर खारजा ने कहा है कि हमने उसको अगेंस्ट वोट दिया जी। है। अगर उसके अगेंस्ट वोट दिया है तो अच्छा किया है, लेकिन आप उसको फिर ओपनली कहें भी
ठीक है ना, दबी दबी जबान अल्फाज मत कहिए, सही। क्योंकि जब आपने एशिया पैसिफिक ग्रुप में भारत को एंडोर्स किया था तो उस वक्त मारूजी हालात और थे। सही। आप ओपनली कन्वेंसिंग भी कर सकते थे भारत के खिलाफ कि आपको उसको वोट इतने ना मिलते, लेकिन हमने देखा है कि कश्मीर पे और भारत पे जो हमारी सफारतकारी रही है उसका तो बुरा हाल हुआ ना, जितनी भी लॉबिंग थी वो फेल हुई है। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में क्या, आप अगर देख लीजिए OIC में देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में देख लीजिए, तो कहीं भी हमें सपोर्ट कहीं भी नजर नहीं आई। तो अगर यहाँ भी आप कुछ मेहनत करते तो मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे नए सफीर वहां गए ना, डॉक्टर अकरम साहब, तो हमें तो बड़ी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन वो मतलब इतने वोट दिलवा दिए उन्होंने भारतों के, हमारे तो सर जो है शर्म से झुक गए हैं। हमारा तो ख्याल था कि भारत को लोग लान तान कर रहे होंगे कि भैया आपने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में क्या कर दिया, पिछले 320 दिनों से वहां पे लॉकडाउन है, ब्लैक आउट है कम्युनिकेशंस का, तो दुनिया कोई सोच रही होगी, कुछ हमारे कश्मीर के लिए लॉबिंग कर रही होगी, लेकिन हमें तो लगता है कि वो सारा लॉबिंग रिवर्स में हो रही है। मतलब इतने ज्यादा वोट, मतलब 2/3 मेजोरिटी, उससे भी ज्यादा 128 वोट होते हैं यूजुअली, अगर 193 मेंबर्स लगा लें तो ये तो मतलब 184 वोट ले लेना तो बड़ी कमाल की बात है, मैं समझता हूँ भारत के लिए, और उनकी सफारतकारी को शाबाश देनी पड़ती है कि चाइना ने भी उनके अगर हक में वोट दिया, आई डू नॉट नो, लेकिन भारत के मीडिया से ये खबरें आ रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने हक में वोट दिया है, लेकिन चूंकि हमारे वजीर खारजा ने कह दिया है कि हमने उनके अगेंस्ट वोट दिया जो आप कह रही हैं, तो फिर हमने यकीनन अगेंस्ट ही वोट दिया होगा, लेकिन चूंकि हमने लॉबिंग नहीं की ओपनली, इसको खुल के अपोज भी नहीं कर रहे, और चूंकि हमारे वजीर खारजा बार बार यही कह रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, जो क़यामत आ गई। 5 अगस्त से लेकर इस साल भी पूरा 2019 गुजर गया, 2020 गुजर गया, हमने, भारत तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था, लेकिन हमने बहुत कुछ हाथ पांव मारे, लेकिन कहीं भी कामयाबी नहीं हुई। तो भारत का ना होना भी परमानेंट अगर नहीं भी था तो हमने कौन से तीर चला लिए, अब अगर वो आ भी जाएगा तो हम कौन से मतलब उसको रोक लेंगे या कुछ काम कर लेंगे, कौन से तीर चला लेंगे। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा ठीक फरमाते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई है, 2 साल ही के तो ये तो आए हैं ना, फिर दुनिया ये भी देखें। लेकिन सर जो दफ्तर खारजा का तर्जुमान है उन्होंने तो साथ ये कह दिया कि हमें तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे। अगर आपके वजीर ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी क़यामत नहीं आई, इस तरह हो गया, लेकिन फिर दफ्तर खारजा से ये बयान आ जाता है कि हमें तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस चीज़ पे, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें। तहफ़्फ़ुज़ात तो देखें ना, अब 5 अगस्त के पहले भी होने चाहिए थे, 5 अगस्त के बाद तो ज़्यादा होने चाहिए थे, बिल्कुल। तो इसलिए जो वज़ीर आज़ा, देखिए जो स्पोक्स पर्सन है ना, वो तो एक ऑफिशियल पोजीशन लेता है, लेती हैं वो, तो जो उनको लिख के दिया गया उन्होंने वो पढ़ के सुना दिया आपको कि हुकूमत पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की ये पोजीशन है। वज़ीर ख़ारजा में पॉलिटिशियन है, वो टेलीविजन पे आके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बात भी करते हैं, वो एक डिफरेंट बात है। इस वजह से बयानात में थोड़ा सा फर्क यकीनन हो सकता है, तो अल्फाज का होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि पॉलिटिशियन का अपना एक मिजाज होता है, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तानियों को भी थोड़ा बहुत खुश करना है, लेकिन जो वजारत खारजा का बयान होता है वो सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के लिए नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए होता है। वो एक और मैसेजिंग उसका जो टारगेट है वो और भी दुनिया भी होती है, तो इस वजह से वो हर लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के और उसमें डालते हैं अपनी स्टेटमेंट में। तो जिस तरह हमारी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जी बाकी तो 5 एस हैं, पता नहीं वो समावाद है और सिमरदी है, उसमें रेस्पेक्ट भी है, उसमें शांति का लफ्ज़ भी है। तो उन्होंने कहा कि आप 5वां जो है, छठा, उस एस को भी यूज कर लें जो आपकी पॉलिसी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में होगी तो अगले 2 साल, क्योंकि आप सच नहीं बोलते और आपने क्या रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आप तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की धज्जियां आपने उड़ा दी हैं, तो उस लिहाज से ये बात ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वही है कि मुझे जिस बात पे सबसे ज़्यादा थोड़ा बहुत मैं कंसर्न हूँ तो वो ये है कि 5 अगस्त के बाद से लगता यह है कि हमारी सफारतकारी में इस कदर नाकामी है कि हम भारत को 184 वोट देने में कामयाब हो गए या नाकाम हो गए। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ये इस हुकूमत में ये हुआ है तो लोग तो हमें खामखाई पता मारेंगे। देखिए हुआ तो ब्लाइंड फॉलोअर है, नहीं हुआ तो देखिए 2000 अगर कोई इसको कॉन्टेस्ट कर ले कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग 2019 में नहीं हुई जून, तो हम अपनी गलती को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हमें मालूम है, रिकॉर्ड पे हैं ये चीजें कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो मीटिंग है वो हुई है जो है पिछले साल, और उसमें यूनानिमसली
ये कहा गया है कि जी हम आपको आप हमारे वाहिद कैंडिडेट हैं इस ग्रुप के। सही।